Hello friend, welcome to my YouTube channel at the rate all unique educational video. Please subscribe and support me. Topic name tuberculosis. देखिए ट्यूबरक्लोसिस के शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। जैसे में ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज अ पोटेंशियली सीरियस infectious disease that mainly affects the lungs. It can also spread to other parts of your body such as ब्रेन, स्पाइन, किडनी, लिम्फ नोड। देखिए ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। जैसे में टीबी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है जिसे पहले ही से कोई बीमारी लगा हुआ होता है, जैसे में HIV या डायबिटीज। जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है उसके लिए अधिक खतरा होता है। जैसे में देखिए ये इन्फेक्टियस डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सर सकता है। जैसे में ये अदर बॉडी के जैसे में इफेक्ट कर सकता है, जैसे में बोन के, ब्रेन के, स्पाइन के, किडनी और लिम्फ नोड को भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे में ये खास करके बहुत ही ज़्यादा या लंग्स को इफेक्ट करते हैं। लंग्स सहित ये शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। जैसे में टीबी का खतरा बहुत ही, जिसमें टीबी जब लग जाता है तो इसका खतरा बहुत ही हो जाता है, जिसमें लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ट्रांसमिशंस और कॉजेज क्या है? जैसे में कॉजेज देखिए, मेन कॉजेज ऑफ टीबी का ट्यूबरकुलोसिस। इसका देखिए टीबीए के नाम से इसका बैक्टीरिया जो है उसका नाम है। जैसे में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, यही जो है टीबी लगाता है। जैसे में ट्रांसमिशन के बाद जैसे में स्प्रेड ऑफ टीबी, जैसे में इट इज एंड बॉर्न डिजीज स्प्रेड बाय कॉगिंग, स्वेजिंग, स्पीक फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनइन्फेक्टेड पर्सन्स। देखिए उसके बाद में टाइप होता है दो टाइप का, पल्मिनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मिनरी टीबी, जिसमें लिम्फ नोड, पिलर टीबी, मिलरली टीबी, बोन टीबी। जैसे में देखिए ये सरता कैसे है, जैसे में टीबी लगा हुआ बीरामी जब छींकता है, खांसता है और थूकता है तो वायुमंडल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फैल जाता है और उसके आसपास में जो होता है हेल्दी अनइन्फेक्टेड व्यक्ति वो सांस लेते हैं या हाथ मिलाते हैं और उसके सामने इन्फेक्टेड जो टीबी लगा हुआ व्यक्ति छींक देते हैं, उससे उसके अंदर जाकर सड़ जाते हैं और उसे टीबी हो जाता है। जैसे में इसका देखिए दो टाइप का टीबी होता है, एक पल्मिनरी टीबी और एक एक्स्ट्रा पल्मिनरी टीबी। जैसे में पल्मिनरी टीबी देखिए, इन एक्टिव केस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व द लंग्स 90% केसेस। जैसे में देखिए पल्मिनरी टीबी में क्या होता है, 90% जैसे में केस में लंग्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, लंग्स को ही इफेक्ट किया हुआ होता है। जैसे में इसका सिम्टम जो होता है उसका चेस्ट पेन होता है। सबसे पहला जो जब लंग्स को इफेक्ट करेगा तो चेस्ट पेन होगा। उसके बाद में प्रोलॉन्गेड कॉग प्रोड्यूसिंग स्प्यूटम, जैसे में उसे कॉग होगा, खोखी होगा। उसके बाद में खखार जो आएगा, खखार में ब्लड भी आ सकते हैं, ब्लड भी आता है। जैसे में अबाउट 25% ऑफ पीपुल एसिम्प्टोमेटिक जो एक नाम है वो होता है। उसके बाद में देखिए एक्स्ट्रा पल्मिनरी, इन 15 to 20 ऑफ एक्टिव केसेस द इन्फेक्टेड स्प्रेड आउटसाइड द लंग्स कॉजिंग अदर किड्स ऑफ टीबी। जैसे में इसका देखिए उसके बाद में देखिए इसका स्टेजेज होता है। इसका मेन खास में 3 स्टेज होता है। जैसे में फर्स्ट स्टेज होता है वो एक्सपोजर कहा जाता है, जो एक्सपोजर जस्ट इन्फेक्टेड पर्सन के यानी कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के जिसे टीबी लगा हुआ होता है उसके कांटेक्ट में आता है, उसका आते ही उसका एक्सपोजर कहा जाता है। इसके बाद में लेटेंट टीबी होता है, उसके बाद में एक्टिव टीबी होता है। अब देखिए एक्सपोजर किसे कहा जाता है। सबसे पहला एक्सपोजर क्या है, देखिए एक्सपोजर दिस हैपन व्हेन अ पर्सन हैज बीन इन contact with another persons who has TB exposure. Persons will have no
नो साइन एंड सिम्टम्स हैव अ नेगेटिव स्किन टेस्ट विथ अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। जैसे में देखिए एक्सपोजर किसे कहा जाता है, ये एक्सपोजर में जैसे में एक हेल्दी पर्सन जो अनइन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, जिसे टीबी नहीं लगा हुआ होता है, वो टीबी लगा हुआ व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं और उस जब छींकता है या खांसता है तो उसके अंदर जो टीबी के बैक्टीरिया होता है वो चला जाता है। वो तत्काल नहीं सिम्टम दिखाता है, नहीं साइन कोई दिखाता है। जब स्किन टेस्ट कराता है वो भी नेगेटिव होता है, उसे कहा जाता है अनॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है, कुछ भी पता नहीं होता है, उसे कहता है एक्सपोजर। अब देखिए लैटेंट टीबी। अब लैटेंट टीबी में क्या होता है, जैसे में दिस हैपन व्हेन अ पर्सन हैज टीबी बैक्टीरिया इन बॉडी बट पर्सन डजंट हैव सिम्टम्स, दिस पर्सन्स वुड हैव पॉजिटिव स्किन टेस्ट एंड नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। इसमें जो होता है पॉजिटिव स्किन टेस्ट होता है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है, साइन और सिम्टम्स कुछ नहीं दिखाई देता है। अब तीसरा स्टेज जो होता है एक्टिव। अब एक्टिव में क्या होता है, द पर्सन हु हैड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन एक्टिव इन्फेक्शंस, persons would have skin test पॉजिटिव विथ चेस्ट एक्सरे। जैसे में इसमें क्या होता है, एक्टिव में जो अब टीबी लग चुका होता है, ये लास्ट स्टेज है, इसमें साइन भी दिखाई देता है, सिम्टम्स भी दिखाई देता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सार सकते हैं। उसके बाद में इसका जो स्किन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है कि इसका टीबी हुआ है, हो चुका है, लग चुका है। उसके बाद में जो चेस्ट एक्सरे है उसमें भी जो लंग्स होता है वो लंग्स में इन्फेक्शन और भी कुछ घाव जैसे दिखाई देता है, और इस चेस्ट एक्सरे में भी टीबी दिखाई देता है। उसके बाद में देखिए इसका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। जैसे में इसका साइन और सिम्टम्स क्या है वो देखिए टीबी का। जैसे में फर्स्ट में देखिए अ कॉग दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स। इसका अर्थ है लास्ट, जैसे में 3 हफ्ते से अधिक समय से खांसी होना। जैसे में 3 हफ्ते से ज़्यादा से खांसी होना, खोखना, इसके बाद में सांस लेने में दिक्कत होना, उसके बाद में सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस के जैसे में शाम के दौरान बुखार जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद में सीने में तेज दर्द होने लगता है, जैसे में जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके बाद में सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद में अचानक से वजन घटना, जैसे में अचानक से वजन घटने लगता है, ये सबसे महत्वपूर्ण जैसे में सिम्टम जो है अचानक से वजन घटने लगता है। उसके बाद में भूख में कमी आने लगता है, जो भूख नहीं लगता है उसका खाने का मन नहीं करता है। वैसे ही जो यूरिन होता है, यूरिन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद में नाइट स्वेट होता है, इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है। ये सब इसका साइन और सिम्टम्स है। ये महत्वपूर्ण सबसे सिंपल जो होता है वजन घटने लगता है, अचानक से एकदम से वजन घटने लगता है। चलिए उसके बाद में देखते हैं डायग्नोसिस इसके टीबी के क्या क्या होता है, टीबी के डायग्नोसिस कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला है इसका टीबी स्किन टेस्ट। टीबी स्किन टेस्ट का होता है, इसका अर्थ है जो हमारा टीबी लगा हुआ होता है वो पर्सन्स का स्किन टेस्ट किया जाता है, इसका है कि नहीं है, स्किन टेस्ट से भी पता चल जाता है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट होता है, स्पिटम टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे, उसके बाद में सीटी स्कैन होता है। ये सब डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद में इसका देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है, टीबी के सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे में ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी। जैसा इसका अर्थ जो है टीबी का जो एक एंटीबायोटिक थेरेपी होता है उसमें क्या एंटीबायोटिक ड्रग्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स सब देकर वो जो बैक्टीरिया होता है उसे मारने का काम करता है, उसके रोकने का काम करता है। टीबी बढ़ रहा होता है, जो टीबी का बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा होता है उससे रोकने के काम करता है एंटीबायोटिक थेरेपी।
जैसे में इसका टाइम कितने दिन से होता है, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ, जैसे में 6 महीना से लेकर 12 महीना तक ये चलाया जाता है। जैसे में उतने तक एंटीबायोटिक थेरेपी या जैसे में एंटीबायोटिक ड्रग सब जो दवा होता है एंटीबायोटिक वो दिया जाता है 6 से लेकर 12 महीने तक। जिसमें उसका किस तरह का टीबी है उसके बाद में 6 से 12 महीने तक चलता है। उसके बाद में द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एक्टिव टीबी इज आयोनाइज्ड रिफाम्पिसिन, उसके बाद में पायराजिमाइड एंड इथाब्रूटोल एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसका अर्थ है DOT। DOT का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी इज एन इन्फेक्टेड अवे ऑफ ट्रीटमेंट इन ट्यूबरकुलोसिस। जो ये DOT होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी से कहा जाता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत ही